डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में। वो शहबाज शरीफ को माइनस किया गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं वो अगर शहबाज शरीफ चाहते तब भी उन्होंने कीड़े ही निकालने थे। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहता है कि हम सिर्फ पिंडी से बात करेंगे। मसला ये है कि पिंडी इनसे बात नहीं करना चाहता। ये एक तरफ बात करते हैं कि जी हम पिंडी वालों से बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको गद्दार कहते हैं, तीसरे दिन वो कहते हैं कि जी मैं क़यामत तक उनका पीछा करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान से गद्दारी क्यों की? हर आर्मी चीफ और वजीर आजम की भी लड़ाई हुई है, तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की भी लड़ाई होगी। शहबाज शरीफ कोई ऐसे इक़दाम करें जैसा कि इमरान खान ने किए थे, दीवार से टक्कर मारने के। जो कप्तान का गद्दार है वो तो फिर मौत का हकदार है, तो फिर कप्तान से गद्दारी के बाद गंडापुर बच जाएगा। वो कहते हैं ये 10 साल प्रोग्राम है जनरल आसिम मुनीर का। वो हर चीज 10 साल पे प्लानिंग कर रहे हैं और वो खुद को भी 10 साल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सहाफत का बेताज बादशाह मुर्तजा सुलंगी, जिसने सारी उम्र सहाफत की, बीच में थोड़ा अरसा इक्तदार के ऐवानों की सैर सूर की, जैसे हम कभी कभी सैर करने चले जाते हैं। इन्होंने इक्तदार के ईवानों की सैर की, मजा चखा, अंदर से देखा इक्तदार के ईवान कैसे होते हैं, फिर वापस हमारे दरमियान लौट आए। और हमारे शोबा सहाफत की कमाल बात यही है कि कोई जिधर भी गया लौटा तो मेरे पास आया वाली बात है। हम वापस आने वालों को कुछ नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम सलंगी साहब। जी वालेकुम सलाम। सलंगी साहब, आप बुनियादी तौर पे एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़त पर आपकी गहरी नज़र है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान, जो डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में, वो शहबाज शरीफ का माइक को माइनस किया गया है। टेक्निकली जाना शहबाज शरीफ को चाहिए था और आसिम मुनीर साहब की मुलाकात है। आप इसको इस नज़र से देखते हैं या इस नज़र से नहीं देखते? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं हुँ। वो अगर शहबाज शरीफ चाहते तब भी उन्होंने कीड़े ही निकालने थे। अच्छा, ठीक। देखें, या तो शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान कोई खलीज हो, हुँ, कोई उनके दरमियान कोई इख्तिलाफात हों। हुँ। ये तो एक सफ़े का जो, अगर आपको याद है कि किसी ज़माने में मैं एक सफ़ा लहराता था आपकी मौजूदगी में, बिल्कुल। तो अब नया जो एक सफ़ा है वो यही है। ओके। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनरल आसिम मुनीर गए हैं या शहबाज शरीफ गए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिस तरह का निज़ाम मौजूद है मार्च 2024 से, तो उसमें कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि जनरल आसिम मुनीर डील करते हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि शहबाज शरीफ करते हैं। ये एक ही टीम है, इनके दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि देखें पीटीआई का नैरेटिव सच साबित हो गया। जब वो कहते हैं कि हम सिर्फ पिंडी से बात करेंगे, तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहता है कि हम सिर्फ पिंडी से बात करेंगे। तो वो कहते हैं जब हम कहते हैं कि हम सिर्फ पिंडी से बात करेंगे तो मुर्जा सोलंकी को बहुत तकलीफ होती है और वो कहते हैं बड़ी गलत बात है और ये गलत है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है पिंडी से बात करेंगे तो मुर्जा सोलंकी उसका दिफा करता है। ये क्या बात? मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है कि हाँ, ये पिंडी से बात करें। हाँ। अ, मेरे लिए तो मैं तो यही कहूँगा, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। अच्छा। मसला ये है कि पिंडी इनसे बात नहीं करना चाहता। और पिंडी ये वॉशिंगटन से बात आज करना भी चाहता है। देखें, वाशिंगटन और पिंडी के दरमियान जो राब्ते हैं हम्म, वो महीनों के नहीं हैं, सालों के नहीं हैं, दिहाइयों के हैं। तो वो तो रहने हैं। लेकिन ये जो बात करते हैं कि जी हम पिंडी से बात करना चाहते हैं, हम्म, तो ये कि जो अ, आप देख लें कि
इनकी हुकूमत जाने से पहले जो से ये जो कुछ कहते आए हैं पिंडी के बारे में और इक़्तिदार से महरूम होने के बाद, तो ये इनके यू टर्न्स की एक तारीख है। हुँ। ये तो एक पूरी एनसाइक्लोपीडिया बन जाएगी। तो इनके बातों की कोई अहमियत है नहीं। अ, ये एक तरफ बात करते हैं कि जी हम पिंडी वालों से बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको गद्दार कहते हैं, तीसरे दिन वो कहते हैं कि जी मैं क़यामत तक उनका पीछा करूँगा, चौथे दिन जो है वो कहते हैं कि जी ये जंगल का बादशाह है। तो ये ज़रा फैसला कर लें ना, अच्छा, एक और बात भी आपसे, कहना क्या चाहते आप कितना अरसा अमेरिका में रहे हैं? 15 साल। और 15 साल आपने वहाँ सहाफ़त ही की है। सहाफ़त भी की है बड़ा अरसा। मैं हुँ, वहाँ पढ़ा भी हूँ हुँ, अ अ, विस्कॉन्सिन में। हुँ। तो लेकिन ज़्यादातर अरसा जो है वो मैंने इसी काम में गुज़ारा है। मैंने जो अमेरिकी कांग्रेस है उसको कवर किया है, ऐवान-ए-नुमाइंदान को किया है, सेनेट को किया है, थिंक टैंक्स को किया है। तो फिर ये डोनाल्ड ट्रम्प ने इमरान खान से गद्दारी क्यों की? अ, डोनाल्ड ट्रम्प की जो वफ़ादारी है, हुँ, वो सिर्फ़ एक शख़्स के साथ है, उसका हुँ। नाम डोनाल्ड ट्रम्प है। उसकी इसके अलावा किसी से वफ़ादारी नहीं है। तो इनकी कोई मोहब्बत थी नहीं इमरान खान से, नहीं, नहीं, हमें तो तो अब बताया गया था कि वो इफ्तिताई तकरीर में करेंगे, दावतनामा आ रहा है, वो आते ही फ़ोन करेंगे कि इमरान खान को रिहा करो, वो रिचर्ड गर्नेल, वो तो सारा कुछ देखें सब तय था। कुछ गद्दारी एंड पे बेवफ़ाई कर गया। वो ऐसे ही है, जैसे लड़की से सब कुछ तय हो, वो आखिरी दिन भाग जाए और ना करे आपसे शादी, तो आपको दुःख तो होता है। वो आखिरी दिन बड़ी बेवफ़ाई की डोनाल्ड ट्रम्प ने। देखिए आप इतने जहाँदीदा सहाफ़ी हैं, अ, आपकी खबरों पर नज़र है और आप इन मामलात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ, अगर आप जो है वो मफ़रूर मसख़रे जो हैं यूट्यूबर्स हुँ, जो डॉलर ख़ोर हैं उनके और जो उनके जो हामी हैं, हुँ। अगर आप सिर्फ़ उनकी जो अ, आड़ियाँ और जाड़ियाँ हैं, अगर उसको सच समझते हैं, तो मेरे ख़्याल में फिर अभी आप और मैं किसी और मौज़ू पर बात करें, मिसाल के तौर पर मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है, आम जो है वो कौन से अच्छा, अच्छे अच्छा, हैं। ये बताएँ कि लोग कहते हैं देखें पाकिस्तान में हुकूमतें कैसे तब्दील होती हैं। जब आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की लड़ाई हो जाती है, हुकूमतें तब्दील होती हैं। लोग कहते हैं हर आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म की भी लड़ाई हुई है, तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की भी लड़ाई होगी। कब देखते हैं ये लड़ाई आप? देखिए ये लड़ाई उस सूरत में मुमकिन है कि एक तरफ शहबाज शरीफ कोई ऐसे इक़दामात करें जैसा कि इमरान खान ने किए थे, दीवार से टक्कर मारने के। दूसरा ये कि जो उनकी यूटिलिटी है शहबाज शरीफ की, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, जैसा कि खान साहब की ख़त्म हो गई थी, जब उन्होंने बाद में कहा कि मेरी तमाम चीज़ें कोई और चला रहा था हुँ, और उनकी पार्टी के सदर जो है, जो अब भी सदर हैं, उन्होंने कहा कि जी इनकी नेपियाँ जो है, वो भी कोई और तब्दील करता था। हुँ। मेरे ख़्याल में अभी तक शहबाज शरीफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो उनकी सरकार को कोई खतरा हो। और वैसे भी जब ऐसे पीटीआई जैसे अहमक मौजूद हों और उनका जो लीडर है वो भी इसी तरह की हमाकतें जारी रखे, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी है शहबाज शरीफ की हुकूमत की। आप कह रहे हैं इमरान खान, शहबाज शरीफ की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जी। जब तक इमरान खान है, तब तक शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहेगा। ये भी है, लेकिन जो बुनियादी जो बातें हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हैं, कोई ऐसी वो कोई ये हुकूमत कोई चवल ना मार दे, जिसके नतीजे में अवाम जो है वो बिखर कर सड़कों पे आ जाएँ या जो है ना वो कोई फेडरेटिंग यूनिट्स इनके खिलाफ खड़े हो जाएँ। तो ऐसी अगर कोई दीवार से टक्कर मारने वाली कोई अगर हरकत नहीं करेंगे,
तो मुझे इनकी सरकार को कोई खतरा नजर नहीं आता। वो इमरान खान ने मना किया था कि बजट मंजूर नहीं करना है, पास नहीं करना है, पेश नहीं करना है। वो पेश हो गया, मंजूर हो गया। वो गंडापुर ने भी गद्दारी कर दी। आपको क्या लगता है गंडापुर को गद्दारी किस, देखो ना, जो जो खान जो कप्तान का गद्दार है वो तो फिर मौत का हकदार है। तो फिर कप्तान से गद्दारी के बाद गंडापुर बच जाएगा? देखें, आज अलीमा खान ने तो खुद कह दिया है कि इमरान खान -1 हो गया है। हम्म। अब उनकी बहन खुद कह रही है कि वो -1 हो गए हैं। तो बाकी जो सूरत हाल है वहाँ पे, हम्म। अगर खान साहब का इतना ही कंट्रोल होता तो उनके जो अ, अरकान सूबाई असेंबली थे वो बजट में वोट ना करते। तो आपको पता है कि पार्लिमानी निज़ाम में अगर बजट नामंजूर हो जाए तो क्या होता है। तो फिर सारे एस्टेब्लिशमेंट के हाथों बिक गए हैं ना, इमरान खान के साथ ही एस्टेब्लिशमेंट ने सब खरीद ली हैं, सब बिकाऊ माल निकला है। अ, हो सकता है कि पीटीआई वाले इस तरह से, जो जानसारा ने इमरान है, वो शायद इस तरह की बात करें। लेकिन जो लोग मुंतखब होकर आते हैं उनको अपने हलके का सोचना होता है, उन्होंने कुछ काम कराने होते हैं। हम्म। हुकूमत जो है वो उनके लिए उसी तरह से है हम्म। जैसे कि मछली के लिए पानी। तो वो हाँ। ऐसी हमाकत कैसे करेंगे? और अगर इमरान खान वाकई जोर डालेंगे गंडापुर को हटाने की, तो मेरा ख्याल है कि फिर उनकी पार्टी जो है वो टूट जाएगी। और जिसको वो वजीर आला बनाना चाहेंगे वो नहीं बनेगा, चाहे गंडापुर हट भी जाए तो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली। नहीं, पर देखिए ना, हमने सुना था बाबर सलीम सवाती की और गंडापुर की लड़ाई है, और अब बुशरा बीबी बाबर सलीम सवाती को बनाना चाहती हैं। पर बजट तो देखें, स्पीकर की मर्जी के बगैर तो नहीं पास हो सकता। हाउस तो स्पीकर ने चलाना है, वजीर आला ने तो नहीं चलाना। बजट तो बाबर सलीम सवाती ने पास कराया है, ग्लूटीन लगाया है, सारा कुछ किया है। तो आपको बाबर सलीम सवाती और गंडापुर की भी सुलह नजर आ रही है? सब एक पेज पे हो गए खान के खिलाफ। इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो बुनियादी बात है वो बाबर सलीम सवाती नहीं है। बुनियादी बात अरकान सूबाई असेंबली की अक्सरियत है। अगर वो एक तरफ खड़ी है तो स्पीकर खुद अपनी कुर्सी से भी महरूम हो सकते। नहीं, पर आप देखें ना जी, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आती, देखते उसमें टाइम लगता वोटिंग शोटिंग में। बजट तो रुक सकता था अगर बाबर सलीम सवाती चाहते तो, अगर खान की हिदायत पर अमल होना होता। आपको नहीं लगता कि अब पीटीआई को हुकूमतों से प्यार हो गया है, इक्तदार से प्यार हो गया है? वो दिन गए जब वो हुकूमतें छोड़ देते थे, तोड़ देते थे असेंबलियां, टांग लात मार देते थे इक्तदार के ईवान को। अब ये वो पीटीआई नहीं रही। बात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जो अरकान सूबा असेंबली की नहीं है। हम्म। उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो हल्के से जो लोग मुंतखब होते हैं उनका मफाद उस निज़ाम के अंदर है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं, जैसे उनके जो कायदे हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ हैं कौमी असेंबली में, उन सब के मफादात इसमें हैं कि ये निज़ाम चले। अगर किसी का मफाद नहीं है इस निज़ाम के चलने में, तो वो खान साहब हैं जो निज़ाम से बाहर हैं। नहीं तो वो अपनी पार्टी को सबको फारग कर दें। ये सब गद्दार हैं, वो फारग क्यों नहीं करते सारों को? एक ट्वीट करके करें देखें। सब, एक ट्वीट करें सब फारग हो जाएंगे। खान साहब की जो ट्वीट है, आप 13 जून, जिस दिन इसराइल ने हमला किया ईरान पे, उससे लेकर आज तक खामोश है। आपको पता है कि उनकी ट्वीट कहाँ से होती है और कौन करता है। अमेरिका। तो जाहिर है। तो हम्म। इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब अपना तमाशा करवाएंगे। वो ट्वीट करके देख लें, उसके बाद फिर आपको उनको लग पता जाएगा कि क्या होता है। तो नहीं, वो पर वो इतने भी सादा पर नहीं है। वो कभी आर्मी चीफ को मीर जाफर कहते थे, आज तो उनकी सारी पार्टी मीर जाफर हो गई है। आज तो वो मीर जाफर के हर तरफ, उनकी पार्टी में मीर जाफर ही नजर आ रहा है।
और जिसको देखो मीर जाफर है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। हैं? बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अच्छा चले आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि ये 10 साल प्रोग्राम है जनरल आसिम मुनीर का। वो हर चीज 10 साल पे प्लानिंग कर रहे हैं और वो खुद को भी 10 साल देख रहे हैं। उनकी गुफ्तगू से भी 10 साल नजर आते हैं। तो वो कहते हैं कि ये लॉन्ग प्लानिंग के तहत वो इक़्तिदार पे उन्होंने सारा किया है। आपको भी 10 साल प्लान नजर आता है जनरल आसिम मुनीर का? नहीं, मुझे कोई 10 साला प्लान नज़र नहीं आता। मुझे ये अलबत्ता पता है कि जिस तरह का सियासी निज़ाम वजूद में आया है, वो इसी तरह का ही सियासी निज़ाम रहेगा। किरदार बदल सकते हैं, लेकिन जो निज़ाम जिस तरह का आया है, वो उसी तरह का रहना है। शिलंगी भाई, मैं तो आपको इतना साथ मैंने सियासी निजाम की तो बात ही नहीं की। मैंने तो जनरल आसिम मुनीर की बात की है। आप सियासी मैंने निजाम मैं आपको बता स्पिन तो चुका ना हूँ। ना स्पिन तो ना करें बात को। नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं 10 बतौर साला। साफी आपके एनालिसिस पूछ रहा हूँ, आपको ये 10 साल प्रोग्राम नहीं, लग रहा मुझे है? नज़र नहीं आता, मुझे नहीं नज़र आता 10 साल का निज़ाम। मेरे तो ख़्याल में ये अ, इसी साल नवंबर उनकी मियाद ख़त्म होनी थी, लेकिन अब कवानीन बदल गए हैं। उनका जो ओहदा है, उसकी जो मियाद है तमाम सर्विसेज़ चीफ़ की, वो 5 साल की हो गई हैं। तो अगले 2 और साल उनके पास हैं और मेरे ख़्याल में वो हैं। तो उसके बाद तोसी मिलना तो एक आम रूटीन बात है। सब चीफ तोसी लेते हैं, बाजवा साहब ने ली, कियानी साहब ने ली। तो अगर एक तोसी ये भी ले लेंगे तो कुछ जुर्म तो नहीं है। तोसी लेना तो नॉर्मल बात है आर्मी चीफ के लिए। तो वन टर्म एक्सटेंशन तो एक क्वाइट नॉर्मल थिंग है, इट्स नॉट एन नॉर्मल थिंग। तो एक 5 साल और तो फिर बनते हैं। जिस तरह के माहौल पाकिस्तान में है, खिते में है, दुनिया में है, उसमें 2 साल जो है वो 2 सदियों के बराबर है। हम कम से कम मेरे अंदर ये इस्तिताअत नहीं है कि मैं ये आपको बता सकूँ कि उसके बाद किसी किस्म की तोसी होनी है। मुझे नहीं लगता, लेकिन 2 साल के अंदर क्या बदलेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है, इट्स ऑन द कार्ड्स। सबको नजर आ रहा है जितनी उनकी गिरफ्त मजबूत हो गई है, जैसे उनको व्हाइट हाउस में लंच मिला है उसके बाद तो उनके सामने रुकावट ही कोई नहीं है। देखें, वो जो लंच है, वो सिर्फ़ एक शख़्स के लिए नहीं है। उसका जो तनाज़ुर है वो मुख्तलिफ़ है, लेकिन जिन लोगों को ये दीवार पे लिखा हुआ नज़र आता है, हम्म। मुझे नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है मुझे अपनी नज़र की जो ऐनक है वो तब्दील करना पड़े। वैसे तो वो कहते हैं किसी के पास वॉशिंगटन का आशीर्वाद आ जाए तो वो टेक ओवर ही कर लेता है। अगर टेक ओवर नहीं करेंगे तो एक्सटेंशन तो ले ही लेंगे। ये मेरे ख़्याल में आपका ख़्याल है। हम्म। अ, अभी तक जो मुझे मालूम है वो ये है कि उनकी जो मियाद है उसमें 2 साल मज़ीद हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो हालात हैं उसके बारे में 2 साल के अंदर क्या होगा, इतनी मेरी इस्तिताअत नहीं है चीज़ों को समझने की। आखिरी सवाल। ईरान अमेरिका सीज फायर के बाद आपको ईरान अमेरिका मुआहिदा नजर आ रहा है जिसके नतीजे में, क्योंकि ट्रंप ने गॉड ब्लेस ईरान का ट्वीट किया है, फिर उन्होंने इसराइल को डांटा भी है सीज फायर वायलेशंस पे। तो एक लव फॉर ईरान तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर नजर आ रहा है नया नया। आपको ये लव फॉर ईरान में आगे एक एग्रीमेंट, एक उन्होंने कहा है ग्रेट ट्रेडिंग नेशन के तौर पे मैं ईरान को देख रहा हूँ। वो ईरान चीन ईरान से जितना मर्जी तेल ले सकता है। बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स आज उन्होंने दिए हैं जो ये शो कर रहे हैं कि आगे कोई मुआहिदा है, कोई पाबंदियां खत्म होनी है, कोई ब्रेक थ्रू है बिटवीन ईरान एंड यूएस। आपको नजर आ रहा है? मेरे ख़्याल में खुद ट्रंप साहब का अपना जो सियासी मुस्तक़बिल है, बाकी जो उनका जो अहद सदारत है, वो कोई ज़्यादा शानदार नहीं है। मेरे ख़्याल में वो एक ऐसे चाँद की तरह हैं, जो कि 14वीं के बाद की तारीख़ का है, जिसमें हर गुज़रते दिन के साथ
उसका जो साइज़ है वो कम होता चला जाएगा और मुझे लगता यही है कि खुद उनकी जो पार्टी है उसके अंदर तो उनकी मुखालफत है, वो बढ़ेगी और अगले साल नवंबर में जब वस्त मुद्दती इंतखाबात होंगे, तो ये एक डरावना ख्वाब होगा उनके लिए भी और उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के लिए। लेकिन ईरान अमेरिका मुआहिदा नजर आ रहा है आपको? देखें, अभी तो ईरान ने ये एक झटका जो है वो बर्दाश्त कर लिया है। मेरे ख़्याल में अब ईरान वही रास्ता अपनाएगा जो इसराइल ने अपनाया कि वो एटमी हथियार बना लेगा और अपने आप को एटमी ताकत ज़ाहिर नहीं करेगा और मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं होगी कि कुछ अरसे बाद ईरान अपने आप को ये जो एटमी अदम फैलाव का जो मुआहदा है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उससे भी अपने आप को अलग कर ले। बहुत शुक्रिया मिर्जा सोलंकी साहब हमारे साथ बात करने का। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे वक्तन फवक्तन वक्त देते रहिएगा, ताकि मेरे लोग आपको बहुत सुनना चाहते हैं। तो मेरे प्लेटफॉर्म से ज़रा मैं आपको थोड़ा बहुत ग्रिल करता रहूँगा, तो लोग लोग आप असल मिर्जा सोलंकी सुनते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू।